हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का 5:10 हो रहा है और हम रात के 2:30 से दुखी हो रखे हैं। इसके बहुत दर्द हो रहा था कान में। हॉस्पिटल आए थे अभी, लेमन हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो अभी तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है दर्द, वो कई बार मैल वैल से भी हो जाता है, लेकिन हमें डर लग रहा था, बंद नहीं हो रहा था। तो फिर हम 4 बजे निकले थे। 4 बजे के करीब हम आए हॉस्पिटल में। कई बार दिखा ही लेते हैं, बंद नहीं हो रहा। तो अभी जो है बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा कोई वैसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया है। तन्मय बोल तो दे कुछ। कल तो बर्थडे है तन्मय का। आज तन्मय ने हमें डरा दिया। मैंने कहा भैया क्या हो गया तन्मय को। ये तन्मय की दवाइयाँ दवाई मतलब एक सिरप दिया है और कुछ नहीं दिया। एक सिरप है और एक कान में डालने का ड्रॉप है, जो दर्द हो तभी। पेपर का है इसके, कुछ पेपर से बनाई थी। इसके अंदर ही है वो फाइल, तो वही रखती है। एक छोटा पेपर आ गया हमारे पास। अच्छा, फाइल वो लोग वही रखते हैं। मैंने कहा कल के दिन होता तो हो जाता कि आज हम 1 साल पहले भी ऐसे ही घूम रहे थे। 1 साल कह रही हूँ, 7 साल पहले। अब इस कान में दर्द नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, वो ठीक हो गया बेटा। वो आपको वैसे ही था। अब ये वही है, हम घर पे दर्द में नहीं देख सकते थे इसको। वैसे 2-2.5 घंटे खूब दर्द। 12 बजे तक 12, हाँ सोना 12 बजे तक। हमें देखो, तुमने हमारी रात की नींद का टाइम है। तो फिर विपिन को टाइम है, यार बहुत देर हो गई इसको ना, दर्द हुए जा रहा। 2 घंटे ही सोए होंगे हम लोग। मैं तो खास तौर से 2 घंटे ही सोई होंगी, 2-2.5 घंटा। फिर इसको दर्द शुरू हो गया था। तो अब चलो घर जाते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर सोएंगे अब तो। क्यों, तन्मय को तो 12 बजे तक सोना है। अभी है लगभग 10:30 या 10 बजे का टाइम और ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं। बहुत लेट उठे थे सो के। फिर जो है दाल भिगो दी थी मैंने रात में, तो मैंने कहा चलो मूंग की दाल के चीले बना लेते हैं। ये प्लान था, कल ही प्लान हो गया था और पहला चीला बन नहीं पाया था। उसके बाद दूसरा चीला बन गया था काफ़ी अच्छे से। और आज ना मैंने मूंग दाल को मतलब जब मैं उसको पेस्ट बना रही थी तब मैंने उसमें धनिया डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा आपको लग रहा होगा। और पनीर की स्टफिंग जो कि बेस्ट लगती है, बहुत टेस्टी लगते हैं चीले इसके साथ। चीले टेस्टी लगते हैं वैसे भी, लेकिन अगर उसके अंदर स्टफिंग चली जाए तो और टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों को दूंगी, इनको दूंगी, ये जाने वाले हैं नाश्ता करके। और उसके बाद जो है मैं खाऊंगी। मैं 2 चीले बड़े आराम से खा लेती हूँ और 2 चीले खा के मैं इतनी फुल हो जाती हूँ कि फिर मैं लंच नहीं करती। मेरे को मन ही नहीं होता, मेरे को भूख ही नहीं लगती। तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मूंग दाल के चीले भी बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं, बेसन के चीलों से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बेसन के चीले भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर बात की जाए कि कौन से चीले बेस्ट हैं तो मूंग की दाल के बेस्ट हैं, टेस्टी लगते हैं। तो नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन खाली कर दी गई है और अभी हमारी आज किचन क्लीन होगी, पूरी डीप क्लीन होगी एक तरीके से। आप एक तरीके से नहीं, सारी तरीके से यही बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो है पूरी किचन का सामान बाहर निकलेगा। पूरे जो बर्तन हैं किचन में वो सारे साफ़ होंगे, खाली बर्तन। अगर किसी में नमक है तो वो नमक रहेगा, वो डब्बा नमक ख़त्म होता है तो मंजता ही है। दालों वाले डब्बे भी अभी साफ़ हुए थे तो वो भी साफ़ नहीं होंगे। जो खाली डब्बे हैं वो साफ़ होंगे। और जैसे किसी में कुछ सामान रखा है थोड़ा सा तो वो हम निकाल लेंगे, लेकिन 90% बर्तन साफ़ होंगे आज सारे के सारे। कुछ एक आधा है जो नहीं हो पाएगा सामान रखने की वजह से। तो यहाँ पर पूरी किचन हमने खाली कर ली है, मैंने और नेहा ने मिलके। और बच्चे जो है अपना स्टडी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम है। और कल जैसे कि आपको पता ही है कि तन्मय का जन्मदिन है, तो कल ये काम मैं नहीं करना चाहती थी। और यहाँ पर जो है ऊपर से अखबार वगैरह हटाए और यहाँ पे अखबार चेंज होंगे। गुड्डू आई है जो कि थोड़ा गुस्सा कर रही थी कि मुझे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, मुझसे मत मांगो सामान। होता है बच्चे को, अगर पढ़ाई के लगना है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ऊपर चढ़ गई थी तो मैंने कहा बेटा ला दे अखबार, ला दे, बिछा दूँगी, ऊपर चढ़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर दी थी ऊपर। ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि अभी 1.5 महीने या 1 महीने पहले हमारी किचन क्लीन हुई थी। लेकिन डीप क्लीन आज हो रही है, सारा सामान निकाल निकाल के। मतलब पूरी किचन खाली करके पहले मैं दवाई मारूंगी। और यहाँ पे मैं आपको दूध की बॉटल दिखा रही थी, ये तन्मय के टाइम की है। एक तो बिल्कुल नई है, यूज़ ही नहीं हुई, एक यूज़ की हुई है। तो इस तरीके से जब हम कोई भी सामान निकालते हैं, खाली करते हैं कमरे को, बॉक्स को, किचन को, डब्बों को, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा निकलता है जो हमें कुछ याद दिला देता है, हमें कुछ सालों पीछे ले जा लेता है।
तो अभी यहाँ पे देखिए ये इतने सारे बर्तन हैं और ये एक मिट्टी का तवा है जो विपिन कम से कम 4-5 महीने पहले लाए थे, जो आज तक यूज़ नहीं हुआ है। चूल्हे पे यूज़ करेंगे चलो इसको। तो यहाँ ऊपर का सारा पोर्शन खाली हो चुका है, अब नीचे की पोर्शन की बारी है, इसको खाली करेंगे। तो मैं निकाल निकाल के दे रही हूँ सामान और नेहा बाहर रख के आ रही है। हम दोनों मिलके करने वाले हैं ये क्लीनिंग जो है, क्योंकि अकेले उससे भी नहीं हो पाएगा और बहुत लेट हो जाएगा। दोनों मिलके करेंगे तब भी हमें जो है शाम ही हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज़ को निकालना, बाहर ले जाना, उसको वॉश करना। मैंने चाकू निकाला था तो मैं नेहा को छेड़ रही थी चाकू से। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ। सारे बर्तन ये आप जो खाट पे देख रहे हैं ये सारे के सारे मंजेंगे, और इसके अलावा भी नीचे भी बर्तन रखे हुए हैं और इसका अलावा भी कुछ बर्तन अंदर रखे हुए हैं जो इनको ख़त्म करने के बाद आएंगे, और कुछ बर्तन सिंक में पड़े हैं जो वहीं मंजेंगे। तो आज आप कह सकते हो बर्तन डे है और मैंने खूब सारे बर्तन मांजे हैं इस दिन। तो यहाँ पर बर्तन मैं मांजने लगी हूँ और फिर मैं गुड्डू को बुला रही थी कि तू आ जा, क्योंकि घाट पे रखने हैं। नेहा अपना दूसरा काम कर रही है। तो वो फिर आई थोड़ी देर के लिए, उसे मुझ पे तरस आया, लेकिन फिर उसने कहा मम्मी मुझसे नहीं होगा, एक तो आप धूप में बैठे हो, ऊपर से आप मुझसे इतना बोरिंग काम करा रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ऊपर से उसका एग्ज़ाम है मंडे को। वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे सब फिनिश करना है, क्योंकि कल तन्मय का बर्थडे है और उसको क्या लगता है जैसे किसी का बर्थडे आता है डेकोरेशन करनी है। तो वो कह रही थी कि मम्मी मुझे कल डेकोरेशन भी करनी है, मुझे पढ़ाई का टाइम जो है कम मिलेगा, तो इसीलिए आप ही कर लो ये सब। तो मैंने उसे कहा तू जा, मैं करती हूँ। तो ये फिर खाट भर के जो बर्तन मंजे गए हैं ये सारे मैंने मांजे हैं। ओ भाई आज ना सच में ऐसे लग रहा था जैसे मैं बर्तन ही मांजे आज मैंने पूरे दिन, पूरे साल के बर्तन मान दिए। तो यहाँ पे ये कुछ बर्तन इधर भी हैं, कुछ सामान है डब्बों का। और बच्चों को लग गई थी इस बीच भूख, क्योंकि दोपहर का टाइम था। किचन में हम खाना नहीं बना सकते थे क्योंकि किचन में कुछ सामान ही नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किचन में हमने डाली थी दीमक की दवाई लकड़ी में सारे में। जब हमने खाली की थी तो मैंने कहा थोड़ी सी दवाई डाल ही देते हैं, छिड़क देते हैं। तो वहाँ हो रही थी बहुत गंदे वाली स्मेल, तो वहाँ पर कुछ बनाना बनता ही नहीं था। तो मैंने सोचा यार ये निकला है क्या निकला है, क्या है ये, सैंडविच मेकर। तो इस सैंडविच मेकर को यूज़ करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा के यहीं पर इनके लिए बढ़िया वाले सैंडविच बनाए। आलू के पराठों की स्टफिंग बची हुई थी कल की, तो वो यूज़ की है। और बच्चों का चीज़ स्लाइस जो है फेवरेट होता ही है, उनको चीज़ चाहिए, वो हमने इसमें यूज़ किया है। बच्चे खुश हो गए हैं खा के। तो अभी बच्चों को सैंडविच खिलाऊंगी और साथ ही साथ गुड्डू के कुछ सवाल जवाब चल रहे हैं, वो आप लोग सुन लीजिए ज़रा। हमारे घर में तब निकलती है, हमें बस अच्छी अच्छी क्रॉकरी जब मेहमान आते हैं। सभी के घर में तब निकलती है, रोज में इतना सब कहाँ। मुझे उसमें आइसक्रीम खानी है, उसमें आज खानी है और मैं खाऊंगी। आज खा के रहूँगी मैं उसमें आइसक्रीम। हमें ऐसा सिर्फ हमारे घर ही होता है, सबके घर होता है बेटा ऐसा। मुझे आज ही खानी है बस। कल तन्मय का बर्थडे है ना, कल अंदर से भी क्रोकरी निकाल दूंगी, उसमें अच्छी अच्छी निकालना, बहुत सारी। फलूदा मैंगो वाला जो रेडीमेड वाला कहते हैं मत रह जाना। नहीं मैं तो तुम्हें कुछ देती ही नहीं बना के। तो इन लोगों को सैंडविच बना के दे दिया है, ये लास्ट सैंडविच है और मैं जो है इनको भी दूंगी, नेहा को भी दूंगी। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि जब मैं चीले वगैरह खा लेती हूँ ना, मेरा मन ही नहीं होता है दोपहर में उस दिन खाने का। 2 चीले बहुत हैवी कर जाते हैं मुझे। तो अभी जो है मैं इन लोगों को खिला पिला कर फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी जो है किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ है। और जितना आप लोग व्लॉग में देख रहे हैं उससे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला जो मैं आप लोगों को शो करती। बार बार कैमरा इधर उधर सेट करने में भी फिर टाइम जाता है। तो जितना हो पाया उतना रिकॉर्ड किया, उतना शेयर किया आप लोगों के साथ। और आप लोग अपनी क्लीनिंग कब शुरू कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताना। हमारी तो शुरू हो चुकी है। किचन तो अभी दिवाली से पहले एक बार दोबारा से फिर होगी। तो अभी बर्तन वगैरह हम लोगों ने थोड़े बहुत सेट कर दिए हैं। उसके बाद बारी आ गई थी फ्रिज को करने की। तो फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग होगी, सारा सामान फ्रिज का निकालते जाएंगे, क्योंकि
3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहले ऊपर वाला करेंगे, फिर नीचे वाला, फिर सबसे नीचे वाला करेंगे। तो पहले बाहर से कर रहे थे, इतने में ही तन्मय जो है बोलने लगा उसको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो फिर मैं जो दवाई दी थी डॉक्टर ने, उन्होंने बोला था जब दर्द हो तभी ये दवाई पिलानी है इसको, और तभी इसको जो है कान में ड्रॉप डालना है। वो डॉक्टर थी, डॉक्टर नहीं थे, मतलब फीमेल डॉक्टर थी। तो उन्होंने बोला कि अगर इसको ये दर्द ऐसे ही रहता है तो आप लोग एक बार और चेक करवा लेना। वैसे उन्होंने मतलब मशीन वगैरह करके देखी थी, तो अंदर तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि जिसकी वजह से दर्द हो। ना सूजन थी, ना कोई दाना था, ना कुछ ऐसा था कि भाई मैल वगैरह हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो कह रहे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि दर्द हुआ क्यों है। तो इंजेक्शन वगैरह भी इन्होंने नहीं लगाया कि ये सिरप से आराम लग जाएगा, आप ये सिरप पिला देना जब भी दर्द हो। तो तन्मय को दवाई देने के बाद फिर जो है और भी बहुत सारा काम था, जैसे फ्रिज को पूरा क्लीन किया, उसके बाद बर्तन जो रह गए थे वो बाकी के सेट किए, और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे नहाने के बाद सब्जी काटने के लिए। हाँ, 2 बार नहाना हो गया, एक बार सुबह में और एक बार अभी। मेरे को सर धोने का भी मन था, वैसे तो कल ही धोया था फ्राइडे में। मैंने कहा सर धो लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं सैटरडे भी है, और लगभग जो है 7 बजे मैं नहाई थी। तो मैंने कहा नहीं ठंड लग जाए, कभी रहने देती हूँ। तो फिर मैं जो है बस नहा आई, और नहाकर मैंने अपनी गाउन ही पहन ली, क्योंकि मैंने कहा अब क्या, थोड़ी देर बाद तो मुझे पहननी ही है गाउन, अभी पहन लेती हूँ। और फिर मैं गोभी काटने बैठ गई। तो गोभी वगैरह काटी, मटर छीली, और भी एक आधा काम किया। उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि लगभग खाने का टाइम हो ही जा रहा था और विपिन आ चुके थे जिस टाइम मैं खाना बनाने लग रही थी। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। बिल्कुल थकी हुई थी, ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं एक सब्ज़ी बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, मन नहीं था। क्योंकि रोटी बनाना ना ऐसे लगता है कि दाल चावल आसान है या खिचड़ी आसान है, और रोटी सब्ज़ी बनाना मुश्किल है। तो मैंने कहा खिचड़ी बनाते हैं, ज़्यादा कुछ परोसना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्लेट लो और खिचड़ी डालो और खाओ। जिसको घी लेना है घी लो, जिसको दही लेनी है दही लो, जिसको चार लेना है चार लो। तो सिंपल वाली बना रही हूँ, मटर आलू और बड़ियाँ डाल के। तो वही सिंपल तड़का लगा रही हूँ। प्याज डाला है रिफाइंड में, और जीरा वगैरह डाला है, टमाटर डाला है, मसाले डाले हैं। और ये सब डालने के बाद जो मैंने तैयारी कर रखी थी उसमें डालने के लिए, मैं जैसे बता रही हूँ, बड़ियाँ डाली थी मैंने, सोयाबीन की, मटर डाली थी, आलू डाले थे, तो वो सब डालूंगी। और इनको एक एक करके मैं डालूंगी। बड़ियाँ तो अलग ही भिगोई हुई थी मैंने, फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने मटर भी डाल दी है। तो इनको मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर मसालों के साथ भूनूंगी, रखूँगी 1 मिनट। फिर उसके बाद इसमें जो आलू और चावल हैं वो डाल रही हूँ। आलू भी डाल सकते थे बड़ियाँ और मटर के साथ, लेकिन मैंने आलू को जो है चावल में काट के धो लिया था, तो इस वजह से वो चावल के साथ ही जा रहे हैं। तो बस अभी क्या करना है, इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसमें जितना पानी जाएगा पानी डालना है, और इसका ढक्कन लगा देना है। और फिर जो है 1 सीटी लगेगी। पानी में जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी। जैसे हम वाइट चावल बनाते हैं दाल के साथ, उसमें तो 1 गिलास चावल और 1.5 गिलास पानी। लेकिन अगर हम खिचड़ी बना रहे हैं या नमकीन चावल बना रहे हैं, उसमें हमने वड़ियाँ डाली हैं, तो उसमें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है, क्योंकि वड़ियाँ भी पानी पीती हैं। तो इसलिए पानी थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा गया है। और यहाँ पे बस ढक्कन लगा दिया है, वेट करते हैं इसके बनने का। फिर खाना खाएंगे, और दबा के सोना है आज मुझे। छोंक दिए हैं, और ये मैं अपना पुराना चश्मा लगा रही हूँ जब तक मेरा नया चश्मा नहीं बन जाता। किचन के सारे तौलिए मतलब धुलने हैं, सारे ही तौलिए यूज़ हुए हैं फ्रिज वगैरह में, क्योंकि फ्रिज में ऐसे वो कपड़ा यूज़ नहीं होता ना। बाहर तो कर लेती हूँ, लेकिन अंदर की साइड नहीं। तो देखो यहाँ सारे कपड़े टंग रहे हैं, वॉश होंगे ये सुबह को, मत नहीं है इनको वॉश करने की। और नीचे की टाइल्स भी रह गई, इन पे भी लगेगा। कुछ लोग बोल रहे थे रश्मि यहाँ पे वो बिछ रहा था, क्या नाम है, नीचे मैट तुमने क्यों हटाया। वो मैट बिछ तो रहा था, विपिन से लगाना नहीं आया था, तो उसमें कई तरह जोड़ से आ रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लगता था। अब मैं आपको अपना फ्रिज दिखाती हूँ, मेहनत दिखाती हूँ जो मैंने की है। अभी 1-2 काम रह गया है। मैं नेहा के साथ बराबर लगी, वो भी काम करती रही, मैं भी करती रही। 1 मिनट नहीं बैठी, जब तक वो नहीं बैठी तब तक मैं नहीं बैठी। जब वो अपने घर गई, खाना बनाना है उसने भी किया होगा, मैंने भी वही सब किया। कल तन्मय का बर्थडे है 18 सितंबर को, तो उसके लिए मुझे गोभी मटर वगैरह भी आज ही कट करके रखनी थी, क्योंकि कल संडे है, लेट उठूँगी। और आज तो इतना थक गई हूँ, अभी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। आज जो है मैंने खाना 8:30 बज रहे हैं, तो उधर दूध रखा है, इधर खिचड़ी छोंकी है। चलो अब अंदर बैठती हूँ। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वाला थक गई हूँ। और आज तो गर्मी भी लग रही है, थोड़ी देर पंखे में बैठूंगी फिर ठंड लगने लग जाएगी। किचन से आई हूँ तो गर्मी लगती ही है। और अब ऐसे ही कर करके एक एक रूम भी क्लीन करना है। बहुत अच्छा लगता है घर जब क्लीन होता है, उस चीज़ को देखना। हाँ थक गए। अब लगाइए सुबह से कमर।
आज तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि तन्मय की तबीयत ख़राब थी। उसको लेके भागे, पूरी रात उसने जगाया ही। मुश्किल से रात में हम 3-3.5 घंटे या 4 घंटे सोए होंगे। एक उसकी नींद थी जो रात भर की थी और एक पूरा दिन काम में लगे रहे। ये चीज़ दुख रही है। चलो अब खाने का वेट करते हैं, भूख लग रही है क्योंकि मैंने ना सुबह में जो चीला खाया है वही खाया हुआ है। उसके अलावा अब तक ना चाय, सोचा था कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, मन ही नहीं करा, टाइम ही नहीं मिला। मन की नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। तो कुछ भी उन चीलों के बाद मैंने सिर्फ पानी पिया है जब प्यास लगी है, क्योंकि काम करते हैं तो प्यास लगती है। यहाँ पे ये चावल बन चुके हैं, अभी मैंने घुमाए नहीं, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। नमकीन चावल बनाए हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। मैगी वगैरह से तो अच्छे हैं और बाहर के खाने से भी अच्छे हैं। और कल रात तो हम लोगों का बाहर खाना हो गई, तो आज क्यों? विपिन ने बोला था कि मैं बाहर से ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी। तो अभी जो है इनको घुमाते हैं, दही वगैरह विपिन लगा रहे हैं, मैं चावल को घुमाती हूँ, बच्चों की प्लेट लगाती हूँ। तो मेरी प्लेट लग चुकी है खूब सारी बड़ियाँ, और मुझे सोयाबीन की बड़ियाँ बहुत पसंद है। और ये दही जिसमें हल्की सी मिर्च, हल्का सा धनिया पाउडर और हल्का सा नमक। और ये खिचड़ी देखते हैं कैसी बनी है कैसी नहीं। चलो खाते हैं, आप लोग भी खा लो। अभी बज रहे हैं रात के 11 बजने वाले हैं, 4 मिनट हैं। मैं सोच रही हूँ कि चलो तन्मय को विश करके सोएंगे। तन्मय भी जगा हुआ है, ये सो चुके हैं, और गुड्डू भी जग रही है। गुड्डू गई है वॉशरूम, मैं और तन्मय बैठे हैं। तभी मुझे याद आया कि यार मैंने वीडियो का तो एंड किया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो तन्मय वीडियो का एंड करते हैं। तो अभी वीडियो का एंड करेंगे। 1 घंटे बाद मेरी तन्मू का बर्थडे शुरू हो जाएगा और कल इसके लिए गिफ्ट लेने जाएंगे। कल इसका केक, आज हम रात को 12 बजे केक नहीं कट कर रहे क्योंकि विपिन लाई नहीं है और मेरे पास बनाने का टाइम नहीं था। और दूसरी चीज़, आज हमने विपिन को याद ही नहीं दिलाया। मेरे तो मतलब काम के चक्कर में आज विपिन से बात भी नहीं हुई, वरना रोज़ मैं उनको 3-4 बार फ़ोन कर लेती हूँ, खामोखा कर लेती हूँ उनको परेशान करने के लिए। आज नहीं हुआ। और गुड्डू भी आज भूल गई, पढ़ाई के चक्कर में लगी हुई थी। कुछ इसके लिए उसने कार्ड बनाया है, इसके लिए कुछ नोट्स लिखे हैं, लगी पड़ी है। एक डब्बा वगैरह बना रही थी, स्टिकर वगैरह, तो उसको भी याद नहीं रहा। अब एक डब्बा दिखाऊं? और जब उसने अपने पापा को फ़ोन करा, क्योंकि आज विपिन पौने 8 बजे के करीब आ गए थे, पौने 8 शायद 8 बजने वाले थे। तो जब हमने फ़ोन किया उसने अपने पापा को कि चलो मम्मी पापा को फ़ोन, तब तक जो है विपिन आ चुके थे। तो फिर मैंने कहा चल गुड्डू रहने दे, कोई बात नहीं। और वैसे भी तन्मय है ना, इतना समझदार तो है, इन सब चीज़ों का वो नहीं करता। पर तन्मय केक खाई आया क्योंकि मयूर भैया का बर्थडे था, तो तन्मय का केक हो गया है खाने का। और इसको जो है दवाई दे दिया, तो दर्द अभी बंद है, ठीक है। और भगवान बंद ही रहे, अब ना हो। और अभी हम इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। आज मैंने आपके साथ किचन क्लीनिंग का ब्लॉग शेयर किया और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कमर ऐसे लगा के ना एक सुकून मिला। और मैंने वीडियो की एडिटिंग भी कंप्लीट की है। अभी मैंने कहा बैठे बैठे क्या करना है, चलो वीडियो की एडिटिंग ही कर लेते हैं। और कल मेरा व्लॉग जाएगा संडे में। जब आप ये लोग देख रहे होंगे ना, तो संडे में मेरा व्लॉग गया होगा, जो कि आप लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा कि संडे में रश्मि कैसे, मतलब वो तो नहीं डालती कभी भी। तो पर मैंने कहा चलो डाल देते हैं, क्योंकि फिर व्लॉग ना वो रहेगा। तन्मय के बर्थडे का व्लॉग जो है परसों को जाएगा, 19 को, फिर वरना पीछे पीछे हो जाता है। तो कल देखते हैं क्या क्या स्पेशल होता है, क्या क्या करते हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करने के लिए बोलो सबको, लाइक करना इस वीडियो को, और और सब्सक्राइब भी। हाँ, और कमेंट भी करना। हाँ, और सब आपको और लाइक को ऐसे टच कर देना। हाँ, इस वाले को नहीं। एक चीज और, तन्मय सब आपको बहुत विश कर रहे हैं आज की वीडियो। और पता है कल मैं शायद आप लोगों के कमेंट्स वगैरह बहुत ही कम पढ़ पाऊँ, क्योंकि जो है कल देखो थोड़ा तो रह गई बनाना करना फिर शाम का। पर पूरी कोशिश करूंगी आप सबके कमेंट पढ़ना, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम करते हैं इस वीडियो का एंड। और थैंक यू सबको, बोलो थैंक यू, इस वीडियो का एंड करते हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय।